रुक कर लेते हैं हिमाचल की खबरों का। न्यूज हिमाचल में सबसे पहले बात करेंगे सोलन की अर्की में पत्थरी के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार ने हंगामा किया तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका बयान जो सामने आया वो बयान बहुत ही चौंका देने वाला है। मीडिया ने डॉक्टर की लापरवाही पर सवाल पूछा तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पानी नहीं पिएंगे तो मरेंगे ही। मंत्री का भी इस बयान को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए। एक और तो जहां महिला की मौत को लेकर परिजन और आम लोग जवाब मांग रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री के बयान में संवेदनाओं की कमी साफ देखने को मिल रही। क्या कुछ कहा था उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पानी पीना नहीं, जो जितना मर्जी बोली। पानी पीना नहीं, जो जितना मर्जी बोली। धनीराम शांडिल हालांकि क्लियर वॉइस में नहीं है, लेकिन जो सुनाई दे रहा है उसमें ही कह रहे हैं कि डेथ तो होनी है, पानी नहीं पीना। तो क्योंकि पथरी हुई थी, पथरी का ऑपरेशन हो रहा था, उस दौरान उसकी महिला की मौत हो गई। और जब ये सवाल पूछा गया तो जब कैमरे थोड़े यहाँ वहाँ हुए तो उस वक्त आपस में, क्योंकि दोनों मंत्री हैं, उनके साथ एक और जो नेता सामने नजर आ रहे हैं, उन्होंने 1:30 के आसपास उन्होंने हमारे को अंदर बुलाया, भी अंदर आओ। पहले पापा जी गए, फिर बाद में मैं गया जी। जब मैंने वहाँ पे देखा भी कंप्यूटर में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वहाँ पे कुछ भी दिख रहा था, वो सब कुछ साइलेंट था हो गया हुआ। और जो मेरी मम्मी है उनके सब हाथ पैर ठंडे, होठ बिल्कुल नीले थे, पड़े हुए। और तब उन्होंने हमारे को बोला भाई क्या बोलते हैं, आप इनको शिमला ले जाओ। फिर उन्होंने हमारे को ना खुद बॉडी को टच करने दिया, ना उन्होंने कुछ ऐसा बोला। उन्होंने खुद उठाया और एम्बुलेंस 108 में डाल दिया। मैंने पूछा उनसे भाई क्या कंडीशन है जी। उन्होंने बोला भाई कंडीशन हम कुछ नहीं बता सकते, हमारे को डॉक्टरों ने जो उनकी पर्ची है व्हाट्सएप पर डाली है जी। और जो ना कोई डॉक्टर था साथ, 2 कर्मी थे, वो पंपिंग दे रहे थे। डॉक्टर कोई नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, कोई नहीं साथ। एक सिंपल पथरी का ऑपरेशन करने के बाद एक कोई पेशेंट है नॉर्मली 1-2 दिन में सर्वाइव कर जाता है बिल्कुल। पर ये जो ऑपरेशन हुआ इसके बाद जो एक शरीर के साथ हम ये बोल सकते कि मतलब शिमला भेजना एक वो चीज़ लग रहा है कि इन्होंने अपना जो इनके ऊपर बात आने वाली थी ये अपने ऊपर ना कर इन्होंने कहीं ना कहीं अपना बचाव के लिए, जबकि पेशेंट का बनता है कि पेशेंट ही खुद 108 को फोन करता है जी बिल्कुल। उसमें भी बॉडी शिफ्ट खुद ही करते हैं जी। और उनको पता होता है स्थिति का कोई पता नहीं था उन्हें। और मुझे लगता है कि ये जो सुविधा ये अपने जो गलती थी उसको दबाने के लिए सारा कुछ कृत्य किया गया होगा। तो वहीं आगे बढ़ेंगे। वेतन वृद्धि न होने पर हड़ताल पर चल रहे सह कर्मचारियों ने 7 दिन बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। शिमला में कूड़े के जो ढेर लगे थे अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सफाई कर्मियों की हड़ताल थी। महापौर से आज हुई बैठक के बाद यूनियन ने यह फैसला लिया है। महापौर के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है, सभी कर्मी शुक्रवार से यानी कल से काम पर लौटेंगे। यही नहीं, 41 कर्मचारियों को जो नौकरी से बर्खास्त किया गया था उन्हें भी दोबारा नौकरी पर रख लिया है। आपको बता दें कि शिमला में जो सफाई कर्मी हैं, सेवक कर्मचारी, वो सब अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। और उसका आलम यह था कि जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आने लगे थे। जहां एक और गर्मियां पड़ने पर पर्यटन दूर दूर से शिमला पहुंच रहे थे तो उनका सामना आते ही कूड़े के ढेर से हो रहा था। होटल मालिक परेशान थे, अन्य लोग भी परेशान थे। लेकिन अब महापौर के साथ बैठक हुई। बैठक में उनकी जो कह सकते हैं कि मांगे थी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट से पक्का करने की हो, तनख्वाह की हो, वो सारी मांगे अब धीरे धीरे मानने का आश्वासन दिया गया है। तो उसके बाद कर्मचारियों ने भी कल से काम पे लौटने को कहा था। इसके साथ ही 41 कर्मचारियों को जो नौकरी से बर्खास्त किया गया था उन्हें भी दोबारा नौकरी पर रख लिया गया है। देश में वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में नगर निगम सोलन की कमिश्नर एवं प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर एकता कापटा ने जनगणना प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जनगणना का कार्य 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक सर्वे किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम चरण के तहत हाउस लिस्टिंग सर्वे 16 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी घरों को सर्वे किया जाएगा। तो जो हमारी जनगणना 2027 में होनी है, इसके 2 फेजेस होंगे। इसमें एक जो है हमारा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, वो सर्वे होता है। दूसरा जो है जिसमें लोगों की जनगणना होनी है। तो जो हमारा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का कार्य है वो हिमाचल प्रदेश में जो है
अभी हमारा शुरू होने वाला है 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक। तो इसी वजह से आज जो है मैं ये मैसेज जो है अपने पूरे नगर निगम के जो हमारे लोग हैं उनको ये देना चाहती हूँ कि 16 जून से 15 जुलाई तक हाउस लिस्टिंग सर्वे जो है वो भारत की जनगणना का होने वाला है। तो वहीं हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला की हवाई सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में शिमला की एयर कनेक्टिविटी में कोई भी रुकावट ना आए। कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार से कहा है कि अगली सुनवाई तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल केवल 2 ATR 42 और एक हिंदुस्तान 228 विमान ही ऑपरेट हो सकते हैं। इनमें से एक ATR विमान दिल्ली शिमला रूट पर 11 मई 2026 से फिर शुरू किया गया। दरअसल आपको बता दें कि एयर कनेक्टिविटी शिमला की कई बार कट हो जाती है, तो ऐसे में सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि एयर कनेक्टिविटी में कोई रुकावट ना आए, और इसको लेकर केंद्र सरकार से एक एफिडेविट भी मांगा गया है। तो वहीं आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर शिमला स्थित उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता और शिमला के विधायक हरीश जनार्था समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजीव गांधी की जीवन यात्रा और उनके योगदान को याद करते हुए नेताओं ने उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। और जो उनका विजन था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि किस तरीके से उन्होंने कंप्यूटराइजेशन करने की कोशिश, मॉडर्न इंडिया का विजन उन्हीं से स्टार्ट हुआ था और आज वो विजन कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। और हिंदुस्तान में जो उन्होंने आज से 30-35 साल पहले सोचा था वो चीज़ आज इम्प्लीमेंट हिंदुस्तान में हो रही है और उसी डायरेक्शन में हिंदुस्तान भी बढ़ रहा है। तो हम उनकी जो सोच है उसका आदर करते हैं और हमेशा आदर करते रहेंगे। और आने वाले वक्त में भी जो यंगर जनरेशन है, अगर हम ऐसे मौके पे श्रद्धांजलि देने के मौके पे या जन्मदिन के मौके पे उनको याद करेंगे उनका, तो हमेशा ही जो अगली जनरेशन है वो भी याद करेगी। उत्तराखंड और हिमाचल में हुड़दंग मचाने वालों और छेड़छाड़ करने वाले मंचलों की जमकर पिटाई की गई है। ऋषिकेश में लोगों ने मंचलों की गाड़ी को रोका और लोगों की जमकर कुटाई की। क्या कुछ हुआ था, देखिए रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों से आई हैं, पर मामला एक जैसा ही है। ऋषिकेश और शिमला दोनों जगहों पर मंचलों की पिटाई की गई, उन्हें कड़ा सबक सिखाया गया। ये तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है, जहां हरियाणा के पर्यटकों की लोगों ने जमकर धुनाई की। आरोप है कि कार सवार सभी लोग महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे थे। इस दौरान महिलाओं के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बेरहमी से मंचलों की पिटाई की। इतना ही नहीं, उनकी कार में तोड़फोड़ भी की गई। पिटाई की दूसरी तस्वीर हिमाचल के शिमला से है, जहां मंचले को छात्रा से छिड़खानी उस वक्त भारी पड़ी जब छात्रा ने विरोध करते हुए मंचले पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। अपनी माँ का नंबर दे, फोन कर, फोन का है तेरा, दे दे फोन। नहीं है मेरे पास फोन नहीं। दीदी अब दीदी आ गई है। फिलहाल पिटाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। चलते फरते किसी को भी छेड़ देगा है। वहीं ऊना में पड़ रही प्रचंड गर्मी के कारण तापमान बढ़ रहा है, जिस कारण अब राजनीतिक दल भी बढ़ती गर्मी के कारण रात में जनसभा करने को मजबूर हो गए हैं। एक तरफ यहां गर्मी कहर ढा रही है, तो वहीं राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। हॉटस्पॉट कही जा रही ऊना जिले की तक्का जिला परिषद सीट पर चुनावी रण भीषण हो गया है। दोनों ही राजनीतिक दलों से संबंधित दो प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में होने के कारण यहां कोई भी अनुमान लगा पाना संभव नहीं हो रहा है। सभी प्रत्याशी अपने हर संभव दाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता है। एक प्रवक्ता होने के नाते, एक राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं एक कर्टसी में यहाँ आया हूँ। और ये किसी सिंबल का चुनाव नहीं है, न इसको हम राजनीति में आपके माध्यम से बांटना चाहते हैं, न किसी तौर पे बांटना चाहते हैं। एक नौजवान चुनाव लड़ रहा है, मेरा दोस्त चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ हम खड़े हुए हैं।